ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि नया साल यानी कि 2024 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जी हाँ, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, आप अपने सन और मून साइन के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, जैसे भी आपको रेजोनेट करता है ज़्यादा। ओके, हमारे पास यहाँ पे गायत्री देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो मदर ऑफ डिवोशन। ओके, सो पीस ऑफ माइंड, भाई देखिए बहुत ज़रूरी है इंसान को कि इंसान की मन में एक वो शांति का जो अनुभव होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पीस ऑफ माइंड आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आ रही है। स्पिरिचुअल नॉलेज, ओके, सो आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन जो बच्चे पढ़ते हैं, या अगर आप कुछ सीख रहे हैं कुछ भी, सो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो और अच्छी हो सकती है। एंड एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड्स, तो इसका मतलब यह है कि सभी देवी देवताओं के साथ जो आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गायत्री देवी दिख रही हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं सभी स्कॉर्पियो के लिए। ब्लेसिंग्स हमेशा ब्यूटीफुल ही होती हैं, और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे ये आपके आने वाले समय में आपकी हेल्प करेंगी। ओके, तो इनको रिसीव कीजिए। चलिए, अब हम लव लाइफ की बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ फॉर ऑल द स्कॉर्पियो इन 2024। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो रिकन्सिलिएशन। ठीक है, लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कंसीव आप कंसीव कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन। ठीक है, कि आपका आपके पार्टनर के साथ वो जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो सकता है। और दिस कुड बी द वन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। वेडिंग का कार्ड आ रहा है, ऑब्वियसली वेडिंग सबको पता है, इट्स अबाउट कि गेटिंग इनटू अ कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ठीक है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनली मीटिंग द वन, कि आप फाइनली अपने ट्रू पार्टनर को मिल रहे हैं। ठीक है, द वन हु इज़ मेंट फॉर यू, जो आपके लिए इस लाइफ टाइम में बनाए गए हैं। ठीक है, आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। एंड लॉट ऑफ न्यू ब्लेसिंग्स कमिंग। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल उनके साथ कुछ समय बिता सकते हैं। रोमांस इज ऑन द कार्ड एज वेल। ठीक है, और ऐसी सारी ब्यूटीफुल एनर्जी हमें इन लव दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो 2024। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, लेकिन आपको उनका डटकर सामना करना है। ठीक है, लाइक हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर आप ऑब्वियसली जब कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स, जैसे मान लीजिए कि आपकी नई शादी हो रही है, तो आपको तैयार होना पड़ता है। ठीक है, नॉट कि हम मेकअप की बात नहीं कर रहे, इट्स अबाउट लाइक आप एक टोटली एक नई जगह सेटल हो रहे हैं। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी का कार्ड भी आ रहा है, दैट मीन्स कि चेंज इन प्लेस ऑल्सो। ठीक है, कि आपका घर चेंज हो सकता है, माहौल चेंज हो सकता है, या आपका बिल्कुल रास्ता बदल रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्चुअली आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि इट्स टाइम, ये जो 2024 है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लॉट ऑफ न्यू चेंजेस इज कमिंग, स्पेशली लोकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब आप कहीं भी मूव करते हैं तो हर जगह का अपना एक माहौल होता है। तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, बट इट्स ओके, आई थिंक यू विल मैनेज। और दूसरी बात ये है योर हार्ड वर्क
विल सी रिजल्ट्स, ठीक है। हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो सब हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर डेंटल हेल्थ, उसका बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेंटिस्ट, इफ़ यू आर फीलिंग लिटिल कुछ भी है इशू आ रहे हैं, तो वो आप थोड़ा सा चेकअप कीजिए। अपना हेल्थ और अपना लाइफस्टाइल, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ट्राई टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और अगेन प्लानिंग का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स नाउ इज़ द टाइम, अब टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है ना, कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो साबित। और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। चलिए और देख लेते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप एंड करियर। ओके, फाइनेंसेस हो सकता है कुछ, ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली, या तो देखिए वर्ल्ड दो तरीके से है, या तो इट्स अबाउट अ चेंज कि आप कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या इंटरनली इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ बदल रहा है, आप बदल रहे हैं, चीज़ें माहौल बदल रहा है, तो अगेन वो वाली एनर्जी, सो लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन दैट सेंस। ओके, और शायद हो सकता है कि आप पास्ट में इतना खोए हुए हैं कि आप वो उससे थोड़ा सा लाइक नहीं कर पा रहे, एकदम से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो लॉट ऑफ न्यू चेंजेस। अब वो घर बार को लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, करियर, फाइनेंस, जॉब, एनीथिंग। ओके, आपका सोशल सर्कल, ऑफ कोर्स यहाँ पे डोर टू रोमांस है, तो ये भी कईयों के लिए ज़्यादा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप सेक्टर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए और क्या देख सकते हैं हम, आपके करियर के बारे में देखेंगे कि ऑफ कोर्स करियर वाइज क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस वाइज आई थिंक अच्छा है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है अभी, ठीक है, और उसमें मुझे लग रहा है कि वो जद्दोजहद चल रही है कि फाइनली आप लाइक मूव फॉरवर्ड करें, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जगह चेंज या माहौल चेंज हो सकता है, या हो सकता है कि आप कोशिश करें कि इस जोन में से निकल के कुछ और ट्राई करें जो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सके इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है ना। अब वो नई पार्टनरशिप हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, या न्यू जॉब ऑल्सो। विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है। अगेन हम थोड़ा और देखेंगे, एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस। सो 2024 में स्कॉर्पियो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, आप कुछ सोच रहे हैं, मतलब कुछ गहन चिंतन चल रहा है कि अरे कैसे करें, क्या करें, या हो सकता है कि सेकंड थॉट दे रहे हैं, और वेकअप कॉल जैसे कहते हैं कि हाँ, अगेन हमारे पास वर्ल्ड कार्ड है, इसका मतलब डेफिनेटली स्कॉर्पियो भाई तैयार हो जाइए, बहुत नए नए चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। घबराइए मत उन चेंजेस से। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि रिकग्निशन, हमारे पास एम्परर एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब है कि पहले से बेटर पोजीशन और ग्रोथ दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर, और हो सकता है कि कुछ के लिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी, कोई पार्टनरशिप, कुछ भी, पर अच्छा दिखाई दे रहा है, स्मूथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है इन लव, इन करियर। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि स्टार्टिंग ऑफ न्यू थिंग्स, और एक और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, करियर में आ सकती है, रिलेशनशिप में आ सकती है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। अब क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। ओके, यस, पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही है, मैरिज ऑन द कार्ड्स दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियो, ठीक है। अगर हम कीवर्ड्स देखें तो आप इसको वो कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल्स अगर आप हैं, ठीक है, तो आई थिंक पार्टनरशिप्स इज़ ऑन द हॉरिजॉन ऑफ कोर्स, कि आपके लिए कोई आपका ट्रू पार्टनर आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई चेंज हो सकता है क्योंकि वेडिंग का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे आई होप आपने देखा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स फाइनली हो सकता है चीज़ें अच्छी हों, स्मूथ हो आप लोगों और आपके पार्टनर के बीच में। सो क्या गाइडेंस है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, सो रिलेशनशिप वाइज ये है कि अपने आप को बैलेंस्ड रखिए और पास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। पास्ट में जो हो गया उसको अब भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यू हैव टू फॉरगेट
कि जो हो गया उसको भूल जाइए आप और आगे एक नई दुनिया आप स्टार्ट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसका मतलब है कि आप लोगों में से कुछ लोग या तो पुरानी चीज़ों को सोचते रहते हैं, ड्रैग करते रहते हैं, तुमने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। या फिर इसका मतलब ये है कि आप मे बी इट्स अबाउट कि आप पास्ट में ही फंसे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको पीछे तो छोड़ देना बेटर है, ठीक है। और अपने आप पे सेल्फ वर्क और अपने आप पे काम एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइम, ठीक है। और वो कभी भी हो सकती है स्कॉर्पियो के लिए। ये ऑफ कोर्स ये ईयर हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, ठीक है, बट उस पल का वेट कीजिए, ठीक है। वो सबके लिए अपना स्पेसिफिक है, ठीक है ना, जो टाइमिंग होती है। और करियर वाइज आई थिंक, हाँ, और एंजल्स कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए, इस उसमें आपका ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि करियर की, देन इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, ठीक है, कि आप अपने गोल्स अचीव कीजिए एक नए तरीके से, अपना पर्पस को फॉलो कीजिए या ढूंढिए अपने पर्पस को कि आपका क्या पर्पस है, ठीक है। स्टॉप सफरिंग। और ये नहीं है कि आप डिले करते रहें। राइट नाउ इज़ द पीरियड, अगर आपको कुछ चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो उसको प्लान आउट कीजिए, उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर उसके लिए स्टेप्स उठाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, लोगों की बातों में आने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, हर चीज़ को वक्त ज़रूर लगता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं तो पूरा करना है, तो आपको स्टेप फॉरवर्ड तो करना ही होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो। एंड येस ऑफ कोर्स कुछ चार्म्स मैं पुल करना चाहूँगी फॉर ऑफ कोर्स ऑल यू पीपल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास शिव शक्ति सिंबल आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्रिसमस ट्री आ रहा है। सो अराउंड क्रिसमस दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और आउल सिंबल आ रहा है, तो फाइनेंसेस आपके और बेटर हो सकते हैं। ट्री सिंबल आ रहा है, लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि अगेन एक साइकिल एंड हो रहा है और दूसरा बिगिन हो रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड पीकॉक इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी, और इससे रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। स्टार सिंबल, अगेन ट्री ऑफ लाइफ सिंबल, तो बहुत कुछ बदल रहा है आपके अराउंड, आप इसको टाइम दीजिए। एंड ऑफ कोर्स लव, तो हो सकता है कि लव इज़ ऑल्सो कमिंग, कि आपके लाइफ में वो लव भी आ रहा है, ठीक है। तो वो प्यार से हर चीज़ को आप प्यार से चलते जाइए, ठीक है। और अपनी अपनी जो भी आपकी जो इच्छाएं हैं, आई थिंक वो पूरी हो सकती हैं आने वाले साल में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें जो है वो आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।